लोग आज ये मन बना चुके हैं कि हाजी काजी से छुटकारा पाकर हम अपने बच्चों का, अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने मोहल्लों का, अपने पुलों की बात, अपनी नौकरियों की बात, हमारी तकदीर बदलने जा रही है। क्योंकि 3 साल सरकार के पड़े हैं। विधायक रहे, एमएलए रहे, उनकी सरकारें भी रही यहाँ पर, तो वो उन्होंने जो ध्यान नहीं दिया, जो काम नहीं किए, उससे जो नाराज़गी है लोगों की, तो इस बार वो नाराज़गी उन पर भारी पड़ेगी। और ये तो पंजाबी की कहावत है कि आटा गूंद रही है, हिल क्यों रही है। आटा तो हिलेगी तो ही जो आटा गूंदेगी। अभी हमारा कैंडिडेट तो आया है, इससे पहले हाजी जी थे, पहले काजी जी थे, तो अपना इतिहास तो बता दें, अपना तो बता दें कि हल्के में क्या किया है। हल्के में क्या किया है? हल्के में ये किया कि ग्रुपिज्म है, हर गांव में लड़ाई कराई है दोनों पार्टियों की, 2 ग्रुप पैदा कर दिए और उसमें अपना फायदा उठाते रहे। 36 बिरादरी को लेकर साथ चलते हैं हम, किसान को भी लेकर साथ चलते हैं, जवान को भी साथ लेकर चलते हैं, महिलाओं को भी साथ लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में छोटी सोच की, छोटी नीयत के लोग ही नहीं, इन्होंने लिया ही नहीं, इन्होंने लड़ाई कराई, इन्होंने सोचा कि लोग दबे रहें और ये उसी तरह बैठे रहे। हमारी हाजी और काजी की बारी चलती रही, अब वो समाप्त हो गया दौर। आज लोग उठ आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। जैसे कि आपको पता है कि इस समय वार डिस्ट्रिक्ट की मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं, हरियाणा में पूर्व मंत्री रहे और खतौली में विधायक भी रहे, करतार सिंह भड़ाना, जी हाँ, उनके प्रचार में उत्तराखंड के बड़े बड़े भाजपा के नेता, दिल्ली, हरियाणा और यूपी के भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हरियाणा सरकार में शिवालिक बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं करतार सिंह भड़ाना, उनको जो यहाँ की जनता है, जो लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि बाहर के प्रत्याशी हैं, बाहर के प्रत्याशी हैं, बाहर से आके लड़ रहे हैं, हरियाणा में रहे हैं, खतौली में रहे हैं, वहाँ कोई विकास नहीं करा। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का विकास उनका हरियाणा खतौली में रहे, आप बताइए थोड़ा। सबसे पहले आपका भी धन्यवाद करूंगा कि इस देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सरकार हमारी बन चुकी है। जहां तक मंगलौर की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, करतार भड़ाना जी बड़े सोच समझ कर पार्टी ने एक बहुत ही सेवक, जैसे कहते हैं कि दान देने वाला, हल्के को ऊपर बहबूदी के लिए उठाने वाला, हल्के की सेवा करने वाला, हल्के के बच्चों का काम करने वाला, गांव का बाजार का काम करने वाला सेवादार आदमी, निस्वार्थ आदमी, जो ऐसे आज करेगा ऐसे नहीं कभी भी करेगा, उस आदमी को यहाँ भेजा है। ये तकरीबन 10-12 साल से मंगलौर में पहले से ही करतार भड़ाना जी का आना जाना था। पिछली बार भी ट्राई में थे, तब टिकट कट गया था। चलो, दुख हमें भी है, कोई नहीं, हाजी जी चले गए, दुख सबको होता है, पॉलिटिक्स जिंदगी की पॉलिटिक्स है। हाजी जी रहे, काजी जी रहे, जो आपने हमें क्वेश्चन किया, कई बार इतिहास है, ये मोड़ा खाता है, इतिहास बदलता है, जो ऊपर वाले वो नीचे आएंगे, नीचे वाले ऊपर जाएंगे। शायद 76 साल आज़ादी को हो गए इस मुल्क की, उसी में उत्तराखंड है। ये एक बहाना बनता है, एक जरिया बनता है, एक किसी के साथ तरने वाली बात होती है, आगे बढ़ने वाली बात होती है। करतार भड़ाना जी को कोई पता नहीं था, हमें भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं था कि हाजी जी अकस्मात ऐसी मृत्यु हुई। हमें बड़ा दुख है इस बात का। तो हल्के की बहबूदी के लिए एक ऐसे इंसान का आना और ऐसे वक्त पर आना, दिल्ली में सरकार बन चुकी है और उत्तराखंड में हमारी सरकार है, पुष्कर धामी जी हैं। या मैं एक बात कहूँगा कि हमारी गांव में एक कहावत है कि पकी पकाई खेती में सीरी रड़ाने मंगलौर वालों को आए हैं। उसका मतलब क्या हुआ? ना बीज बोया, ना हल चलाया, ना खाद डाली, पकी हुई फसल में हिस्सेदारी मिल गई। सरकार दिल्ली की भी, सरकार उत्तराखंड की भी, पड़ोस में यूपी की भी, दिल्ली की भी, हरियाणा की भी। मंत्री जी, मैं इसी बात को रोक के कहूंगा, जो काजी निजामुद्दीन हैं, जो बोलते हैं कि सेंटर में भी भाजपा है, राज्य में भाजपा है और यूपी में भाजपा है, और बात कर रहे हैं वो विकास की, बोल रहे विकास यहाँ का लिब्बा रेड्डी का जो पुल है, जो कि एक दिन में टूटा, अंग्रेजी शासन काल में बना था,
वो टूट गया, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। रुड़की के पुल की बात कर रहे हैं, वो टूट गया। कल ही नारसन कला में उनकी एक बैठक थी कांग्रेस की, वहाँ गुज्जर समुदाय हो, जाट समुदाय हो, काफ़ी सर्व समाज के लोग थे, जहाँ पर उन्होंने बोला कि कोई विकास कार्य भाजपा सरकार ने नहीं करा। तो क्या आपको लगता है कि करतार सिंह भड़ाना जी मंत्री यहाँ से विधायक बनते हैं तो यहाँ का विकास निश्चित रूप से कर पाएंगे या कर पाएंगे वो? मैं काजी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि इतिहास है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से ये दोनों ही फैमिलियाँ थी। कभी हाजी जी रहे, कभी काजी जी रहे, यही रहा, यही रहे ना एमएलए विधायक या ज़्यादा टाइम। तो इन्होंने 70 साल में क्यों नहीं ये पुल लगवाए? आज अगर 1.5 साल के अंदर, अभी हमारा कैंडिडेट तो आया है, इससे पहले हाजी जी थे, पहले काजी जी थे, तो अपना इतिहास तो बता दें, अपना तो बता दें कि हल्के में क्या किया है। हल्के में क्या किया है? हल्के में ये किया कि ग्रुपिज्म है, हर गांव में लड़ाई कराई है दोनों पार्टियों की, 2 ग्रुप पैदा कर दिए और उसमें अपना फ़ायदा उठाते रहे। अभी आपको 1.5 साल के अंदर ही, हाजी जी की अभी मौत हुई, मैंने पहले कहा है, तो 1.5 साल के अंदर आप अब इलेक्शन आती आज पुल याद देने लगे। अभी तो मौका आया है पुल बनाने का, अभी तो नौकरियां बच्चों को देने का मौका आया है। अभी तो मंगलौर में क्या कह रहा था कि मुख्यमंत्री हमारे, भाई बात ये है अपोजिशन के एमएलए की क्या वैल्यू है? वो ये बोलते हैं कि 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2 साल से पुल टूटा हुआ है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। और वो बात अगर नौकरी कर रहे हैं तो बोलते हैं कि नौकरियां निकलती हैं उत्तराखंड में पहले, उससे पहले जो है यहाँ पर धांधली हो जाती है, तो बेरोजगारों को रोजगार कहाँ से देगी भाजपा? ये इनका आपने पिछले दिनों देखा है, अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, संविधान उठाकर राहुल बाबा जी झूठ का पुलंदा, 1 लाख बहनों को दिया जाएगा, 8,500 रुपये महीना दिया जाएगा, संविधान बदल देंगे। वो नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इस देश को, इस हिंदुस्तान को, भारत को वर्ल्ड के मैप पर ले आकर खड़ा कर दिया। 5वीं अर्थव्यवस्था होगी पूरे वर्ल्ड में, आज नाम है हिंदुस्तान का। ये मुकाबला करने वाली बात, आप एमएलए थे, आप मुख्यमंत्री से ले आके पुल लाते, नुमाइंदा ही होता है ना, सरपंच गांव का, सरपंच ही का जो काम करेगा वो बात तो वही लेगा, पैसे तो वही लेगा, तो आपके नाम तो लिखी जाएगी कि आपने काम नहीं कराया। वो बोलते हैं विपक्ष वाली राजनीति करती है सरकार, सत्ताधारी पार्टी। मैं कांग्रेस का था, सरकार भाजपा की थी। ताना मारने को कोई भी मारे, मरने का और मुकर जाने का क्या इलाज है? एमएलए नुमाइंदगी करेगा, एमएलए डिमांड करेगा। एमएलए को क्यों? हमारी पार्टी में तो ये चीज़ नहीं, हमारे हरियाणा में कहीं भी देख लो, कहीं भी आप देखो, यूपी में सब एमएलए को बराबर रखा जाता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में छोटी सोच की, छोटी नीयत के लोग ही नहीं, इन्होंने लिया ही नहीं, इन्होंने लड़ाई कराई, इन्होंने सोचा कि लोग दबे रहें और ये उसी तरह बैठे रहे। हमारी हाजी और काजी की बारी चलती रही, अब वो समाप्त हो गया दौर, आज लोग उठ चुके हैं। अब वो ये भी जो बात अभी ये भी भड़ाना जी की जनसभाएं हो रही हैं कि इस बार मिथक तोड़ देंगे हम, जो जनता लगातार काजी और राजा जी को जिताती आ रही है वो काम अब नहीं होगा, यहाँ से भाजपा जीतेगी, क्या सच है? फाइनल हो चुका है, लोग मन बना चुके हैं। रात के हम टकोला में थे, शायद इतिहास में आज तक का इतना बड़ा इकट्ठ नहीं हुआ और सब लोग आए, सब लोगों ने फैसला किया। अच्छा, ऐसा भी हो पाएगा जिस तरह से आपने भजन लाल जी की सरकार के अंदर गुज्जर बिरादरी में जाकर वहाँ पर सेंधमारी करने का काम करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करा था, उसका इनाम आपको शिवलिक बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया फिर मनोहर लाल खट्टर सरकार में, तो क्या आप फिर से यहाँ पे वो काम करेंगे? पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो अच्छा हमारा कर्म धर्म बनता है पार्टी की सेवा करना। मैं हरियाणा से पंजाब में गया था, पंजाब में इलेक्शन में रहा और उत्तराखंड मेरे राजेश नागर जी भी, विधायक जी भी आए हुए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं कहूँ अव्वल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। गुजर समाज में ठीक है, हम समाज से जन्म लिया, कहेंगे फरियाद सबके चरणों में करेंगे, सबके बच्चे बराबर हैं, वही खून है, वही नूर है। लोग आज ये मन बना चुके हैं कि हाजी काजी से छुटकारा पाकर हम अपने बच्चों का, अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने मोहल्लों का, अपने पुलों की बात, अपनी नौकरियों की बात, हमारी तकदीर बदलने जा रही है, क्योंकि 3 साल सरकार के पड़े हैं और दिल्ली में, और ऐसा मजबूत कैंडिडेट आ गया जो दिल्ली तक भी कोई काम नहीं रुकेंगे। इस इलाके की दीजिए कि जो बार बार इनके ऊपर आरोप लगाता है विपक्ष
कि भाई ये बसपा में भी रहे, अन्य पार्टियों में भी रहे, हरियाणा विकास पार्टी में भी रहे, अब भाजपा में आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ से जीतने के बाद फिर कहीं और चले जाएं? नहीं, ये तो पंजाबी की कहावत है कि आटा गूंद रही है, हिल क्यों रही है। आटा तो हिलेगी तो ही जो आटा गूंदेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक अच्छे इंसान है, सेवा की रात आपने कहीं लेक्चरों में भी सुना होगा, हर जगह कहते हैं परमात्मा का भजन करने वाला इंसान है कि मैं इस इलाके की सेवा करके दिखाऊंगा, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे लोगों से अपील करने की। ये थे हमारे साथ चौधरी ओम प्रकाश देवी नगर, जिन्होंने बताया कि यदि हम यहाँ से करतार सिंह बढ़ाना को विजय बनाते हैं तो क्षेत्र का सिर्फ विकास होगा। हमारे साथ इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राजेश नागर जी, जो कि हरियाणा तिगाऊ विधानसभा से विधायक है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप भी प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं उसको लेकर। देखो, जो यहाँ पर मैंने लोगों में जाकर देखा है और जो माहौल है यहाँ पर, तो लोगों ने ठान लिया है कि करतार सिंह बढ़ाना जी को, जिन्होंने यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर भेजा है, उनको भारी बहुमत से जिताने जा रही है। और जो लोगों ने जो यहाँ के विकास कार्य जो आपने बोले नहीं हुए, क्योंकि पहले जो रहे यहाँ के विधायक रहे, एमएलए रहे, उनकी सरकारें भी रही यहाँ पर, तो वो उन्होंने जो ध्यान नहीं दिया, जो काम नहीं किए, उससे जो नाराज़गी है लोगों की, तो इस बार वो नाराज़गी उन पर भारी पड़ेगी। और हमारे करतार सिंह बढ़ाना जो हमारे हरियाणा से आते हैं और उन्होंने पहले यहाँ से खतौली से भी जीते और अब की बार उम्मीदवार बनाया हमारी पार्टी ने, तो भारी भारी बहुमत से यहाँ से जीत कर जाएगा। सर, जो यहाँ का किसान वर्ग है, बोल रहे भारतीय जनता पार्टी जो वादे करते हैं किसानों के लिए वो पूरे नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? देखो, हमारी केंद्र सरकार ने, हमारे मोदी जी ने जो किसानों के बारे में जो योजनाएं बनाई, लाभकारी योजनाएं बनाई, जनधन योजना बनाई, जो उनके मुआवजे की जो किस्तें उनके अकाउंट में जा रही, 6,000 रुपये जो डायरेक्ट बैंक में जा रहे हैं। पहली बार हुआ है जब हमारी सरकार 2014 में केंद्र में बनी, उससे पहले 8 करोड़ के करीब बैंक में अकाउंट थे, 8 करोड़। और पहले आपको पता है कि बैंक में अकाउंट किस तरह से खुलता था, 2 गारंटर चाहिए होते थे, 500 रुपये चाहिए होते थे, तो गरीब आदमी के पास ना 500 रुपये होते थे, ना 2 बैंक गारंटर होते। अभी मंगलौर में जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुंचे थे, साफ तौर पे कह रहे थे कि सरकार भारतीय जनता पार्टी वालों से जो यहाँ की जनता है पूछे एमएसपी पे, ट्रैक्टर पे, उसको लेकर। देखो, हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, इसने एमएसपी पे जो सबसे ज़्यादा अगर फसलों को कवर किया है, हमारी केंद्र सरकार ने किया। इससे पहले कांग्रेस की सरकार या दूसरी जो सरकारें रहीं, उन्होंने कहा एमएसपी के फसलों पे ज़्यादा वो फसल को जो हमारी ली है। और इसमें जो हमारे पैसे भी जो एमएसपी जो प्राइस किया, पहले से दुगने या कई तो तिगने उनके अमाउंट कर दिए गए जो हमारी फसलें आती हैं। तो आप यहाँ के जो गुज्जर बिरादरी है, जो किसान वर्ग है, उन्हें भेजने में कामयाब हो रहे हैं? हम 36 बिरादरी को लेकर साथ चलते हैं, हम किसान को भी लेकर साथ चलते हैं, जवान को भी साथ लेकर चलते हैं, महिलाओं को भी साथ लेकर चलते हैं। और जो हमारी एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। तो आपने सुना, राजेश नागर जी ने बताया कि सभी 36 बिरादरियों के लोगों को साथ लेकर चलने वाले काम भारतीय जनता पार्टी के नेता व यहाँ पहुंचे सभी गणमान्य मंत्री लोग कर रहे हैं।